अगर हमारा कॉन्शियस अगर माइंड अगर कहीं बिजी है, मतलब हमारा कॉन्शियस ध्यान जो है अगर कहीं और है, तो उस वक्त भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है, बिल्कुल अलर्ट रहता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक लाइन में, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड बाईपास है, या बाईपास मतलब उसका ध्यान कहीं और है। जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई चीज कहीं रख देते हो अननोइंगली, मतलब आपका ध्यान नहीं रहता, आप रख देते हो और बाद में आपको याद नहीं आता कि कहाँ रखी है। लेकिन कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको अरे हाँ मैंने वहां रखी है, राइट, ऐसा होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है आपने चाबी कहाँ रखी है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस मतलब वो भी एक कॉन्शियस ही है ना। कॉन्शियस के नीचे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस के नीचे प्री कॉन्शियस भी आता है, उसके बाद सबकॉन्शियस आता है। हम डायरेक्ट सबकॉन्शियस कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीजें कहाँ है। तो इसलिए जब आंखें बंद करके जब आप रिलैक्स वे में बैठना है, बैठते हो और धीरे धीरे आप एक एक समय पीछे जाते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि चाबी आपने कहाँ रखी। तो इससे ये समझ में आता है कि यस, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता रहता है। आपका वॉशरूम जाना, टॉयलेट को जाना, ये बहुत दो काम की चीजें है। ये ऐसी सबकॉन्शियस एक्टिविटी है जो आप कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस कनेक्ट रहते हैं। ये दो ही समय, ये आपका वो समय होता है जहाँ पे आप सबकॉन्शियसली हाईली एक्टिव होते हो और जिसका कॉन्शियस कनेक्ट होता है। उस वक्त जो चीजें आपके माइंड में आती है उसको कभी भी लिख के रखना, वो आपके बहुत काम की रहती है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंडर। आपका डाइजेशन ऑटोमेटिक होता है, आप सांस ऑटोमेटिक लेते हो, ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक हो रहा है, आंखें ऑटोमेटिक ब्लिंक हो रही है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के यस यस। अंडर।